मैं डीएवी बालिका विद्यालय मऊ से आरती मिश्रा हूँ। बच्चों, देखिए, प्रसंग और संदर्भ अनुवाद करते समय पहले संदर्भ को भी लिखा जाता है और संदर्भ के बाद से प्रसंग, यानी जिस विषय में अनुवाद है, जिस पर लेखक ने लिखा है, उसी का थोड़ा सा सार बता दिया जाता है। आप लोग संदर्भ एक बार मैं बता दे रही हूँ और इसी तरह से आप सब में संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित उद्भिज परिषद से उद्धृत है या लिया गया है। ये संदर्भ जो है हर पाठ में ऐसे ही होगा, केवल पाठ का नाम बदल देना रहेगा। अब ये दूसरा पाठ उद्भिज परिषद है, तीसरा कुछ और होगा, तो जो पाठ का नाम है वही केवल चेंज किया जाएगा और बाकी वैसे ही लिखा जाएगा। और रही बात प्रसंग की, तो प्रसंग जो जो पढ़े हैं उसमें अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें किसके विषय में कहा जा रहा है। उसी को एक लाइन में प्रसंग में लिख देना है। जैसे पहले वाले में अथ सर्वविध विटपिनाम में पढ़ने से ये पता चला है कि उसमें जो है मानव की निकृष्टता का वर्णन है, तो इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मानव की निकृष्टता का वर्णन किया। और दूसरे गद्यांश में मनुष्याणाम हिंसावृत्ति तो निरवधि निरवसाना च में, इसको भी पढ़ने से ये पता चल रहा है कि इसमें मनुष्य को हत्यारा बताया जा रहा है, यानी मनुष्य में हिंसावृत्ति कैसी है उसका बताया जा रहा है। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में मनुष्य की हिंसावृत्ति के विषय में बताया जा रहा है। और तीसरे गद्यांश में पढ़ने से पता चल रहा है कि मनुष्य को संतोष नहीं है, किसी भी मनुष्य को कोई संतोष नहीं हो रहा है किसी भी अवस्था में। तो इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में मनुष्य की असंतोष की भावना बताई जा रही है। चौथे में पढ़ने पर पता चल रहा है कि इसमें मानव की निस्सारता और निकृष्टता का वर्णन है, कि मनुष्य कितना पशुओं से भी निकृष्ट और तिनके से भी निस्सार है, तत्वहीन है, असार है। तो प्रसंग में ये जरूर चर्चा करेंगे कि उद्भिज परिषद में वृक्ष मनुष्यों को कह रहे हैं। जैसे पहले वाले में कहेंगे कि वृक्षों ने मनुष्य को एकदम निकृष्ट नीच माना है। दूसरे में कहेंगे फिर वही बात कि वृक्षों ने मनुष्य को हिंसक बताया है। तीसरे में बोलेंगे कि वृक्षों ने ही मनुष्य की असंतोष पर प्रकाश डाला है। चौथे में बोलेंगे कि वृक्षों ने मनुष्य को पशुओं से भी निकृष्ट और तिनके से भी निहिसार बताया है। जितनी बार मैं बताती जाऊंगी उतनी बार शब्द बदलते जाएंगे, वाक्य बदलते जाएंगे। ये तो लिखते समय आदमी लिख देता है, उसी समय वो उतना हो जाता है। बार बार बताने पर बार बार बदल भी जाएगा, मतलब तो वही निकलता है। लेकिन आप लोग इसको अपने मन से इतनी
मैटर आप लोगों को मिल गया है। अब कैसे इसको लिखना है ये आप पर निर्भर करता है। आप इसको बनाकर लिख लीजिएगा। अब हम पाठ के समापन पर हैं, अंतिम गद्यांश है, इसको पढ़ रही हूँ मैं। न केवल मेते पशुभ्यो निकृष्टास्त्रीणोभ्यो अपि निःसारा एव। जैसे कि हमने बताया था कि आप प्रसंग में और संदर्भ कैसे लिखिएगा, तो एक बार फिर से दोहरा दे रही हूँ। संदर्भ होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित उद्भिज परिषद से उद्धृत है या लिया गया है। आप चाहे उद्धृत लिखें या लिया गया है। और प्रसंग में आप बोलेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में वृक्षों ने मनुष्य को पशुओं से भी निकृष्ट और तिनके से भी निस्सार माना है। और इसका अब हिंदी अनुवाद हम शुरू करते हैं। न केवल ये पशुओं से, ये न केवल मेते, केवल एते एते मनुष्य के लिए है, न केवल ये पशुओं से निकृष्ट और तिनको से भी त्रिडोभ्यो निकृष्टा, न केवल मेते पशुभ्यो निकृष्टास्त्रिडेभ्यो अपि निःसारा एव। ये न केवल पशुओं से निकृष्ट बल्कि तिनको से भी निसार हैं, सारहीन हैं। तृणानि खलु वात्यया सह स्वशक्तितः अभियुज्य वीर पुरुषा इव शक्ति क्षये छित तले पतंति। कह रहे हैं कि तृणानि खलु, तिनका तो फिर भी, माने खलु माने निश्चित ही, फिर भी, तृणानि खलु तिनके तो फिर भी, वातयाः सह वायु के साथ, हवा के साथ, स्वशक्तितः अपनी शक्ति भर, अभियुद्ध युद्ध करके, वीर पुरुषा इव वीर पुरुषों के समान, शक्ति क्षय शक्ति के नष्ट हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर, छित तले पतंति पृथ्वी पर गिर जाते हैं। कहने का मतलब कि अपनी शक्ति भर तो वो विरोध करते हैं, लड़ते हैं, भले ही उनकी शक्ति क्षय हो जाए और वो गिर जाए। न तो कदाचित का पुरुषा इव स्वस्थानम अपहाय प्रपलायन्ते। न तो कदाचित कभी भी, का मने कायर, पुरुषा मने पुरुष की, इव मने भांति के समान या के तरह। तीन इव की तीन हिंदी होती है, भांति के समान के तरह। स्वस्थानम अपने स्थान को, अपहाय छोड़कर, प्रपलायन्ते भाग जाते हैं। एक बार एक लाइन से फिर, न तो कभी भी वे कायर पुरुष के समान अपने स्थान को छोड़कर भागते हैं। मनुष्या पुनः स्वचेतसाग्रतः, मनुष्याः पुनः स्वचेतसाग्रत एव भविष्यत् काले संघष्टिष्यमाणं कमपि विपत्पातम् आकल्य दुखेन समयमति वाहयन्ति। फिर पुनः माने और फिर मनुष्य तो स्वचेतसाग्रतः अपने मन में भविष्यत काले, भविष्य काल की, भविष्यत काले संघटिष्यमाणम घटित होने वाले, कमपि किसी विपत्पातम विपत्ति आने का या विपत्ति में पड़ने का, आकलन माने आकलन करके, संभावना करके, दुखीन दुख में समय मत वाहयंत समय बिताते हैं। फिर से एक बार,
मनुष्य फिर भी स्वचेतासग्रतः अपने मन में भविष्य में काल में घटित होने वाले किसी विपत्ति के आने का या विपत्ति में पातम पड़ने का संभावना करके आकलन करके दुख के साथ ही अपना समय वाहयंत व्यतीत करते हैं। अपरिकल्पयंत च और उसकी कल्पना करते हैं और पर्याकुला और व्याकुल होते हैं तथा बहुविधान अनेकों प्रकार के प्रतिकारोपायान और उसको रोकने के लिए उसके प्रतिकार करने के उपाय करते हैं। एन मनुष्य जीवने जो मनुष्य के जीवन में शांति, एन माने जिससे मनुष्य के जीवन में शांति और सुख मनोरथ पथादपि शांति और सुख की मनोरथ के रास्ते भी क्रांत में कठिन हो जाता है। अथ इस प्रकार ये त्रिणेभ्यो अपसारा जो तिनके से भी सारहीन है, पशुभ्यो अपि निकृष्टतराश्च और पशुओं से भी निकृष्ट हैं, नीच हैं, तथा च त्रिणाद सृष्टिर अनंतरम और इस प्रकार से तृण आदि की सृष्टि के बाद तथा विध इस प्रकार के जीवन का निर्माण, इस प्रकार के जीवन के निर्माण यानी मनुष्य को का निर्माण करके विश्व विधातुम विश्व के विधाता अर्थात ब्रह्मा ने कीदृशम किस प्रकार के बुद्धि प्रकर्षम प्रकटित बुद्धि की प्रकर्ष को दिखाया है। इत्येवं इस प्रकार हेतु प्रमाण पुरस्सरम हेतु प्रमाण को सामने रखकर सुचिरम बहुत देर तक बहुविधम अनेकों प्रकार से विशदम च और विशद व्याख्या करके सभापतिरस्वस्थ देव सभापति पीपल देव उद्भिज परिषदम वृक्षों की सभा को विसर्जयामासम समापन कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। बच्चों अब तीसरे और चौथे गद्यांश का सारांश थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। तीसरे का सारांश ये हो रहा है कि मनुष्य अपनी अवस्था में संतोष न पाते हुए भी प्रतिक्षण स्वार्थ के साधन में लगा हुआ है और धर्म का अनुसरण नहीं करता और न सत्य से बंधता है। प्रेम को तो वो तिनके की भांति त्याग देता है, उसकी उपेक्षा करता है और सरलता को वो शत्रु की भांति त्यागता है। झूठा व्यवहार करने में थोड़ा भी लज्जा नहीं करता और पाप से भी थोड़ा नहीं डरता और न ही किसी को कष्ट देने में थोड़ा सा भी रुकता है। जैसे जैसे उसकी स्वार्थ की सिद्धि बढ़ती जाती है उसकी विषय पिपासता भी बढ़ती जाती है। निर्धन को 100 रुपये की कामना रहता है और 100 रुपये रखने वाले को 1000 रुपये रखने की कामना रहती है और 1000 रुपये रखने वाले को 1,00,000 रुपये रखने की इच्छा बलवती होती जाती है। इस प्रकार कम से मनुष्यों की आशाएं बढ़ती जाती हैं। तो थोड़ा सा विचार करिए कि ये स्वप्न में भी सुख की प्राप्त नहीं करते हैं। ये आया है मनुष्यों के लिए कि मनुष्य स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं और हमेशा नए नए आशा लिए मन में नई नई आशा लिए रहते हैं और इनसे शांति और सुख की थोड़ी भी संभावना नहीं रखी जा सकती। ये क्षण मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करते और अत्यंत दुख में ही अपना समय बिताते हैं। ये भी कहने की कोई बात नहीं है। और
किस प्रकार से ये मनुष्यों और किस प्रकार से ये मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि पशु तो अपनी अवस्था में बिल्कुल तृप्ति का अनुभव करता है और ये कभी भी तृप्ति का अनुभव नहीं करते। जो निंदनीय कर्म करने में, जिस निंदनीय कर्म को करने में पशु भी लज्जा करते हैं, वो मानव के लिए तुच्छ कार्य है। इस संसार में ऐसा कोई महापाप कर्म नहीं है जो ये दूषित कामना रखने वाले मनुष्यों द्वारा नहीं की जाती है। बहुत निपुणतापूर्वक और देखने के बाद मैं इन्हें पशुओं से उत्कृष्ट नहीं समझता, ऊंचा नहीं समझता, बल्कि पशुओं से निकृष्ट ही मैं समझता हूँ। ये तीसरे गद्यांश का सार है। चौथे का सार अब सुनिए कि मनुष्य केवल पशुओं से निकृष्ट ही नहीं अपितु तिनकों से भी सारहीन है। तिनके तो फिर भी हवा के साथ अपनी शक्ति भर संघर्ष करके वीर या लड़ करके वीर पुरुषों के जैसे जब शक्ति खत्म हो जाती है तो पृथ्वी पर गिर जाते हैं, न कि कायर पुरुषों की भांति अपने स्थान को छोड़कर भाग जाते हैं। परंतु मनुष्य अपने मन में भविष्य में घटने वाली घटनाओं को सोच कर कि कहीं हम इस विपत्ति में न पड़ जाएं, हमेशा दुख से समय बिताते रहते हैं और उसकी परिकल्पना करके भी हमेशा व्याकुल रहते हैं और उसको रोकने के लिए कई प्रकार के उपाय करते हैं, जिससे मनुष्य के जीवन में शांति और सुख की इच्छा करना भी कठिन हो जाता है। इस प्रकार ये तिनकों से भी तुच्छ और पशुओं से भी निकृष्ट हैं तथा और इस प्रकार से तिनके आदि की सृष्टि के बाद उस मनुष्य जैसे जीव का निर्माण करके विधाता ने या ब्रह्मा ने किस प्रकार की बुद्धिमत्ता प्रकट की है, यह समझ में नहीं आता। इस प्रकार से तमाम प्रकार के प्रमाण सामने रखकर और बहुत देर तक कई प्रकार के उदाहरण देकर भी उसकी व्याख्या करके सभापति पीपल देव उद्भिज परिषद को विसर्जित कर देते हैं, उद्भिज परिषद की सभा को समाप्त कर देते हैं।